सुबह सुबह की ठंडी हवा में प्रिया अपनी स्कूटी धीरे धीरे चलाते हुए सड़क पर रानीपुर की ओर बढ़ रही थी। वह साधारण सी सलवार सूट पहने हुए थी, जैसे किसी गांव की एक आम लड़की। किसी को यह अंदाजा भी नहीं था कि वह पुलिस कमिश्नर मिस्टर वर्मा की बेटी है। उस दिन वह अपनी सहेली की शादी में जा रही थी। बाजार पार करते ही उसने आगे सड़क किनारे 5-6 पुलिस वालों को देखा जो गाड़ियों की चेकिंग कर रहे थे। उनमें इंस्पेक्टर सुरेश भी मौजूद थे, वही सुरेश जो उसी थाने में तैनात था जहां उसके पिता का आना जाना रहता था और जिसे मिस्टर वर्मा अपना अच्छा दोस्त मानते थे। जैसे ही प्रिया उनकी ओर पहुंची, सुरेश ने हाथ उठाकर उसे रुकने का इशारा किया। प्रिया ने स्कूटी साइड में लगाई तो इंस्पेक्टर मुस्कुराते हुए बोला, अरे मैडम, कहाँ चली जा रही है बिना हेलमेट के, और स्कूटी भी इतनी तेज क्यों चला रही थी? अब तो चालान तो कटेगा ही, वरना आप लोगों का एटीट्यूड कभी नहीं बदलेगा। प्रिया ने विनम्रता से जवाब दिया, सर माफ कीजिए, मैं जल्दी में थी इसलिए हेलमेट लेना भूल गई। पास ही एक शादी में जा रही हूँ, छोड़ दीजिए ना। और मैंने स्कूटी तेज नहीं चलाई, सिर्फ 30 की स्पीड पर थी। लेकिन इंस्पेक्टर सुरेश भड़क गया, तू हमें सिखाएगी कि कानून क्या होता है? ज्यादा बकवास मत कर, जो कहा है वह मान, बदतमीज लड़की ज्यादा अकड़ दिखा रही है। इतना कहकर उसने गुस्से में प्रिया के गाल पर एक जोरदार थप्पड़ जड़ दिया। उसे अब तक नहीं पता था कि यह कोई आम लड़की नहीं बल्कि कमिश्नर मिस्टर वर्मा की बेटी है। आसपास कुछ लोग तमाशा देखने जुट गए, लेकिन कोई आगे आकर बोलने की हिम्मत नहीं कर रहा था। इंस्पेक्टर चिल्लाया, तेरे बाप की सड़क है क्या? जब मन किया स्कूटी निकाल ली। ज्यादा ड्रामा मत कर वरना तुझे अभी जेल भिजवा दूंगा। जल्दी से 5000 का चालान भर, नहीं तो स्कूटी के साथ तुझे भी लॉकअप में डाल दूंगा। प्रिया हैरान रह गई। उसे समझ आ गया कि यह इंस्पेक्टर कानून का गलत इस्तेमाल कर रहा है और अपने अहंकार में चूर है। वह शांत स्वर में बोली, सर प्लीज मुझे जाने दीजिए, मेरे पास इतने पैसे नहीं है कि मैं 5000 दे सकूं, और वैसे भी इतना चालान किसी मामूली गलती का नहीं होता। लेकिन यह सुनकर सुरेश और भड़क गया, लगता है तुझे सबक सिखाना ही पड़ेगा। तेरे जैसी लड़कियों को मैंने बहुत देखा है, हेलमेट लगाना नहीं आता और ऊपर से जुबान चला रही है। अब चालान नहीं भरेगी तो लॉकअप में डाल दूंगा, देखते हैं क्या कर लेती है। उसने पास खड़े एक सिपाही को इशारा किया, चलो इसे थाने ले चलते हैं, बहुत हवा में उड़ रही है, अब इसे जमीन पर लाना पड़ेगा। इंस्पेक्टर सुरेश ने गुस्से में 2 सिपाहियों को इशारा किया, पकड़ो इसे और थाने ले चलो, इसी थाने में इसका मजा चखाते हैं। ऐसे नहीं मानेगी, इसकी औकात दिखानी ही पड़ेगी। दोनों सिपाही आगे बढ़े और प्रिया के दोनों हाथ पकड़ लिए। प्रिया ने झटके से हाथ छुड़ाते हुए कहा, मुझे हाथ मत लगाओ, जानते नहीं हो मैं कौन हूँ। भलाई चाहते हो तो मुझे जाने दो, वरना जो होने वाला है उसकी कल्पना भी नहीं कर सकते। यह सुनकर इंस्पेक्टर का चेहरा लाल हो गया। वह भड़कते हुए फिर से प्रिया के गाल पर थप्पड़ जड़ देता है। प्रिया अब तक सब सहन कर रही थी, लेकिन उसने मन में ठान ली थी कि इस अहंकारी इंस्पेक्टर को कानून के जरिए सबक सिखाएगी। आसपास खड़े लोग तमाशा देख रहे थे, लेकिन कोई आगे बढ़कर मदद नहीं कर रहा था। थप्पड़ खाने के बाद प्रिया थोड़ा लड़खड़ाई मगर खुद को संभाल लिया। वह दृढ़ आवाज में बोली, आप बिना वजह एक लड़की पर हाथ उठा रहे हैं, इसकी सजा आपको जरूर मिलेगी, बाद में बहुत पछताओगे, अभी भी वक्त है, सुधर जाओ। लेकिन सुरेश और भड़क गया, बहुत जुबान चल रही है, ले चलो इसे। सिपाहियों ने प्रिया को कसकर पकड़ लिया और थाने की ओर ले गए। थाने पहुंचते ही सुरेश ऊंची आवाज में बोला,
कहाँ मर गए सब लोग, जल्दी चाय लाओ, एक खास मेहमान लाए हैं, इनकी खातिरदारी अच्छे से करनी होगी। एक सिपाही भागकर चाय लाया और सुरेश आराम से डेस्क पर बैठ गया। अब तुझे दिखाते हैं हमारी ताकत, कानून के साथ पंगा ले रही थी ना, अब समझ में आएगा तेरी औकात क्या है। उसने बिना वजह प्रिया के खिलाफ झूठी रिपोर्ट दर्ज की और बोला, देख लिया, रिपोर्ट तैयार है, अब अंदर डालो इसे, इसका सारा एटीट्यूड निकाल देंगे। थोड़ी ही देर में प्रिया को एक गंदे अंधेरे लॉकअप में डाल दिया गया, जहां बड़े बड़े मच्छर भिनभिना रहे थे और बदबू से सांस लेना मुश्किल था। समय धीरे धीरे बीत रहा था कि तभी थाने का दरवाजा खुला। अंदर एसएओ रवि सिंह आए। नजर लॉकअप में खड़ी प्रिया पर पड़ी। उन्होंने सुरेश से पूछा, क्या मामला है, इसे लॉकअप में क्यों डाला? सुरेश ने बेझिझक कहा, सर, यह लड़की बिना हेलमेट स्कूटी चला रही थी और तेज भी चला रही थी। रोकने पर बदतमीजी करने लगी, इसलिए मजा छकाने लाए हैं। रवि सिंह हंसते हुए बोले,